दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज कहानी सुनाऊंगा आपको भूतों की बारात। मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाके का सुदूर गांव के रहने वाला हूं। ये जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो साल 2010 की है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2018 जाकर हमें बिजली देखने को मिली। इससे पहले मेरे गांव में रात का घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटा सा मार्केट गया था, जो कि लगभग 9-10 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गया। ऐसा बारिश था कि जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने थोड़ी देर तक रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30-10 बज गए। उस समय बारिश थोड़ी कमी लेकिन थमी नहीं थी। जब तक पूरी तरह बारिश ना रुकी मैं जा भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहाँ अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीब 11 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश होकर भगवान का धन्यवाद अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था जो होने वाला था अभी थोड़ी देर में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ दूर जाते ही मेरी नसीब मुझे क्या दगा दे गई। लगभग 2-3 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को लेकर जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 12 बजे हो गए थे, जो कि काफ़ी डरावने होते हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मुझे अभी 5-6 किलोमीटर और चलना था। गांव पहुंचने में करीब 4 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 1-1:30 बज रहा था। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दिया। मैं काफ़ी खुश हो गया। सोचने लगा चलो आज लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती, मेरा डर खत्म होने वाला है। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रहा था। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा तो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों की ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके ना सर थे ना पैर सीधे थे। बिना सर और उल्टे पैर उन्हें देखकर मैं बहुत घबरा गया। मैं इतना घबरा गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के ज़ोर से अपने गांव की तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 5 मिनट में ही तय कर लिया। घर पहुंचते मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बताया। वे भी सुन के हैरान हो गए। उन्होंने उस साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ के भागा है। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों ही मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह उस जगह पर गए जहाँ सामान और साइकिल छोड़ के भागा था मैं। वहाँ जाके देखा तो साइकिल और बिखरी हुई सामान हमें मिले। फिर पिताजी ने पूछा, कहा तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैं वहाँ पर उनको ले गया तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल पर घर आ गए। उस रात मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं आज भी याद करके डर जाता हूँ। मेरा नाम किशोर है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को अपनी कुछ आप बीती बताता हूँ। बात सन 2017 की मई महीने की, जब प्रचंड गर्मी बढ़ी हुई थी। उस समय सबके सर पर आईपीएल का बुखार चढ़ा हुआ था। मैं भी आईपीएल देखकर सोने के लिए लगभग रात को 12 बजने का प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन गर्मी कारण मैं अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो पाया।
रात को लगभग 1-2 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं पूरी तरह जाग गया, मुझे आवाज़ थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी, वो आवाज़ किसी महिला की लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गया, जो कि खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर रहा था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर तरफ है। आसपास बहुत सारे घनी घनी झाड़ियाँ हैं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ जब मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा था वो काफ़ी डरावना था। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में थी और पेड़ की डाली पर बैठकर रोने की आवाज़ कर रही थी। मेरी धड़कन काफ़ी ज़ोर से धड़क रही थी। मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो मुझे घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। फिर मैं तेज़ी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा। अपने रूम में जाकर दरवाज़ा और सारी खिड़की बंद कर दिया। फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरे रूम जाके अपने मम्मी पापा को भी बुलाने का साहस मुझ में नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। ऊपर से इतनी गर्मी की पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। लगभग सुबह 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। वो पूछी, क्यों इतना लेट तक सो रहे हो? मैंने सारे घर वाले को बीती रात की घटना के बारे में बताया तो मेरे पिताजी ने बताया कि यहाँ पर कुछ आवाज़ उन्होंने भी बहुत सुनी है। एक ही बार में उस डरावनी औरत को देखा है। आज उस बात को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस रात को मैं नहीं भूल पाया। उस दिन से मैं छत पर भी नहीं सोता हूँ। ये थी मेरी कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी।